में मुलव्वस उनको सजा होनी चाहिए। राइट सर। रहमान मलिक साहब, नवाज शरीफ साहब ने मुंबई हमलों से मुतालिक जो बयान दिया, जिस पर बहुत उस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलाया गया, जिस एलामिया को उन्होंने मुस्तरद कर दिया, मैं पूछना ये चाहती हूँ कि उसके बाद ये कहा गया कि ये ऐसे बयानात नॉन स्टेट एक्टर्स से मुतालिक हर कोई दे चुका है, जिसमें वो जो लिस्ट सामने आ रही थी जनरल मुशर्रफ से लेकर, उसमें आपका भी नाम शामिल मैं सरे फरिश्त था जी, मैं कहूंगा, मैंने कहा था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं कहा था जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने इस पे बयान दिया। जब ये वाकया हुआ और डीसीसी की मीटिंग हुई, उसमें बसीयत इंटीरियर मिनिस्टर और मेंबर ऑफ द डीसीसी मैं मौजूद था। हमने इसको बड़ा थ्रैश किया और जो जो फैक्ट्स थे उनको देखने के बाद डीसीसी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आई शुड हैंडल दैट इशू। तो मैंने हैंडल किया, मैंने उसको इन्वेस्टिगेट कराया और उसमें जो चीज़ पहले आई सामने वो ये थी कि डेविड हेडले, जो कि 5 दफ़ा इंडिया से पाकिस्तान आया हुआ था, सारी बरादरान थे जो कि इंडियन थे और मरीद के में रह के स्ट्रिंग ऑपरेशन का हिस्सा थे। और उसके बाद जब वो रबर की किश्तियों में आते हैं और वहाँ से फ्यू माइल्स उनको लेके जाया जाता है, एक स्क्रैप रूम है, स्क्रैप हाउस है, उसमें एक लेडी उसकी हेल्प करती है और वो भी राख ही है, और उनको जिस तरह उनको ले जाया जाता है, उनको वहाँ पे टेलीफोन की चिप्स दी जाती हैं और उनको सिम दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं उसको रिकॉर्ड पे ले आया और मैंने लफ्ज़ क्या कहे थे, मैं दिस इज़ डन बाई नॉन स्टेट एक्टर्स, और कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं दे हैव बीन हायर्ड बाय इंडियन रॉ, दिस इज अ प्योरली अ स्टिंग ऑपरेशन ऑफ रॉ इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे समझौता एक्सप्रेस की हुई थी, और समझौता एक्सप्रेस का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला किया था कि कर्नल प्रोथ और जो उस वक्त था वो इसमें इन्वॉल्व था, और बाद में जिस अफसर कराकरे ने इसको एक्सपोज किया था उसको उसी दिन जिस दिन बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था उसी दिन गोली मार दी गई ताकि वो आगे ना ले जा सके, क्योंकि उसी ने इन्वेस्टिगेशन करनी थी। अब आगे बात मियां साहब की स्टेटमेंट को मैं एनालाइज कर दूं, वो क्या कहते हैं